हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एज ब्यूटीफुल एज यू। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जीसिंग को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है कि उसने फ्लैट ढूंढ लिया है और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड ईचंग के साथ डाउन पेमेंट पे खरीद लेंगे, जिसे सुनकर उसकी मॉम मैरिज की बात करती है। लेकिन सिंसिंग कहती है कि कोई जल्दी नहीं है क्योंकि ईचंग और मेरा रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है। फ्लैट खरीदना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अच्छा फ्लैट किसी का वेट नहीं करता। फिर वो अपनी कैट और अपनी लाइफ स्टीमर फ्रेंड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम एक फ़्लाइट देखते हैं जिसमें एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर वांग है वो किसी मिस यांग से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि मिस यांग डोंट वरी, हम सब जानते हैं कि दोंगयांग मेडिकल आपका हार्डवर्क है और हानथिंग तो अभी अभी अब्रॉड से आया है, उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होगा और वो अपना पोजीशन ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएगा। तभी हानथिंग उसके साइड में आकर बैठ जाता है। अचानक हानथिंग को अपने साइड में देखकर वो घबरा जाता है और बोलता है मिस्टर हान। तो हानथिंग जो हमारा मेन लीड होता है वो बोलता है मिस्टर वांग, लॉन्ग टाइम नो सी। और वो मिस्टर वांग को किसी प्रॉपर्टी परचेज का एग्रीमेंट देकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट में ये होता है कि कंपनी के किसी सप्लायर ने यूरोप में अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर वांग को बहुत ही कम दामों में बेची होती है। हानथिंग बोलता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो लोग उसे सपोर्ट करें तो आगे कंपनी के प्रॉफिट से वो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो सुनकर यहाँ मिस्टर वांग उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम जीसिंग को देखते हैं, वो ऑफिस जाने के लिए जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि स्टेशन तो बंद है और टैक्सी के लिए भी बहुत ज़्यादा वेटिंग है और उसे ऑफिस जाने के लिए भी बहुत लेट हो रहा होता है। तो वो साइकिल से ही ऑफिस जाने का डिसीजन लेती है। यहाँ पे हम युवान को देखते हैं जो हानथिंग की कज़न होती है। वो उसे कॉल करके बोर्ड मीटिंग में टाइम पे आने के लिए कहती है, बट तभी उसका सेक्रेटरी आकर बोलता है कि आज मिस्टर वांग नहीं आ रहे हैं। तब हान बोलता है कि मैं कॉल रखता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है, तुम्हें बहुत सारे लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक कार के अंदर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि आप इतने टाइम बाद सिंगंग वापस आ रहे हो जर्मनी से दोंगयांग मेडिकल को टेक ओवर करने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे आपके ग्रैंडपा आपको बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट करने के बजाय वो हायान चले गए हैं वेकेशन के लिए। तो हानथिंग डॉक्यूमेंट देखते हुए कहता है कि अगर मैं बोर्ड मीटिंग में खुद से इन डायरेक्टर्स को नहीं संभाल सकता तो ग्रैंडपा मुझे सीईओ क्यों बनाते। फिर वो डॉक्यूमेंट रखकर कार का विंडो खोलता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने जंदी को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं आज उसकी कंपनी गुआंगवांग में आ रहा हूँ, जिसके लिए सेक्रेटरी हाँ बोलता है। इधर सिग्नल पे जीसिंग को उसके कलिंग का कॉल आता है कि कंपनी में इन्वेस्टर आ गए हैं और डायरेक्टर तुम्हारा ही आइडिया प्रिंट करके यूज़ करने वाला लगता है। जो सुनकर जीसिंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आइडिया में एक ट्रैप डाला हुआ है मेरा ही आइडिया प्रूफ करने के लिए और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही होती है एक साइकिल वाला फ़ोन पर बात करते हुए उससे टकरा जाता है और वो एक डिलीवरी वाले से टकरा जाती है और डिलीवरी वाला हानथिंग की कार से। जो देखकर हानथिंग का सेक्रेटरी गाड़ी से बाहर निकलकर डिलीवरी वाले को कंपनसेशन पे करने को बोलने लग जाता है। तभी जीसिंग भी वहाँ पे आकर सारी बात बताने लगती है कि एक्चुअली ये किसी और की वजह से हुआ है, लेकिन इसमें उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए वो भी हाफ पे करेगी। तभी हानथिंग गाड़ी के अंदर से उसे देखता है और उसके पास्ट का फेस याद करके कहता है अरे ये तो वही है। जीसिंग सेक्रेटरी से कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर जा रही हूँ, आप मुझे कितना कंपनसेशन पे करना है बता देना। हानथिंग भी यहाँ पर सेक्रेटरी सॉन्ग को उनका नंबर लेकर उनको जाने देने के लिए कहता है। जो सुनकर जीसिंग बड़े गौर से कार की तरफ देखती है। अगले सीन में हम गोंगवांग की मीटिंग होती है जहाँ पे वे लोग एक डेंटल रोबोट को टेस्ट कर रहे होते हैं। एम्प्लॉई डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट और रोबोट का मेडिकल रिपोर्ट हानथिंग को दिखाता है जो कि दोनों सेम ही होता है और जीसिंग लेट होने की वजह से पीछे जाके बैठ जाती है और वो एम्प्लॉई जीसिंग का सारा रिपोर्ट दिखा रहा होता है। लेकिन जीसिंग ने रिपोर्ट में एक पीपीटी एल्गोरिथम डाला होता है जिसके बारे में एम्प्लॉई को कुछ भी पता नहीं होता है, तो वो उस स्लाइड को स्किप कर देता है। पर हानथिंग इस बात को नोटिस कर लेता है और उसे उस स्लाइड को एक्सप्लेन करने को कहता है, पर वो बहाना बनाने लग जाता है। जो सुनकर हानथिंग कहता है
कि तुमने ये रिपोर्ट नहीं बनाया है और जिसने उसे बनाया है उसे बुलाने को कहता है। तो जीसिंग सामने आती है और जब वो हानथिंग को देखती है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है। इसके बावजूद भी वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है अपने रिपोर्ट के बारे में, जो देखकर हानथिंग को कॉलेज टाइम की मेमोरी याद आ जाती है। जब मीटिंग खत्म हो जाता है तो हानथिंग बिना जीसिंग को रिकॉग्नाइज किए हुए उसकी बॉस जिंदी के साथ चला जाता है। जब जीसिंग सामने अपने डेस्क पे बैठी हुई होती है तब भी वो हानथिंग के बारे में ही सोच रही होती है। तो वो कंप्यूटर में डोंगयांग मेडिकल का सीओ सर्च करती है तो रिजल्ट में हानथिंग शो करता है। तो जीसिंग बोलती है, हाँ ये तो वही था, पर इसने मुझे पहचाना नहीं। सीओ बनने के बाद तो मुझे पहचान ही नहीं रहा है। तभी उसे जीजाओ का कॉल आता है। जीजाओ जीसिंग का जूनियर होता है। वो उसे कंपनी के पास एक कैफ़े में बुलाता है। तो जीसिंग उसे कैफ़े का लोकेशन सेंड करने को कहती है। इधर हानथिंग जेंदी के ऑफिस में बैठकर उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, जहां पर वो उसे कहती है कि बे रोबोट तुम्हारे जर्मनी वाले आइडिया की तरह ही है ना, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर जेंदी उसे प्रोजेक्ट के सेलिब्रेशन पार्टी में आने को कहती है, जिसपे वो जेंदी को टाइम और लोकेशन सेक्रेटरी सॉन्ग को सेंड करने को कहता है। वहीं जीसिंग जीजाओ से कैफे में जाके मिलती है और वो उसके लिए स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्लान भी बनाया हुआ होता है और अपना आइडिया भी बताती है कि वो क्या क्या कर सकता है, जो सुनकर वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने को कहता है। पर वो उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी ये रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अभी फ्लैट खरीदना है। तो वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम एक लाइफ टाइम एम्प्लॉय बन के रहना चाहती हो, और वो उसे आगे का प्लान बताने लगता है। तभी जीसिंग को जेंदी का कॉल आ जाता है। वो उसे शाम को अपने साथ कहीं लेके जाना चाहती है और उसे वो लोकेशन सेंड करने को कहती है, और वो ये भी कहती है कि आज थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप होना क्योंकि आज तुम्हें किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना है। जिसके लिए जीसिंग खुश होकर हाँ बोल देती है और घर जाके रूममेट से अपना मेकअप कराने लगती है। वो वहाँ पे सोचती है कि बॉस उसे बाहर लेकर जा रही है तो वो आज के प्रेजेंटेशन से खुश होगी। तभी उसकी फ्रेंड लिली वहाँ पर आ जाती है। तो जीसिंग उसे भी उसको तैयार करने के लिए बोलती है और वो उसको अपनी बॉस के बारे में बताने लगती है कि वो ऑलमोस्ट हमारे ही एज ग्रुप की हैं और वो काफ़ी रिच हैं और उनकी अपनी खुद की कंपनी है। तो लिली बोलती है, ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया है। वो उसे उसका मेकअप रिमूव करने को कहती है और यहाँ तक कि वो उसका ड्रेस भी चेंज करा देती है। रात को जब जीसिंग रेडी होकर जेंदी का वेट कर रही होती है तभी वो वहाँ पर आकर उसको पिक कर लेती है, जहाँ पे वो उससे बोलती है कि तुम कंपनी में 3 साल से काम कर रही हो ना, जिस पे जीसिंग हाँ कहती है और वो उसे रोबोट बे प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करने के लिए कॉम्प्लीमेंट भी देती है। और वो उससे कहती है कि तुम आज अच्छे से बिहेव करना और वहाँ पे रेनाई हॉस्पिटल के चेयरमैन के बेटे मिस्टर जाओ को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताना और उन्हें कॉपरेशन के लिए अप्रूव करवाने की कोशिश करना। अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा एनुअल बोनस डबल हो जाएगा। जिस पे जीसिंग खुश होकर हाँ बोलती है। इसके बाद हम एक क्लब में कुछ लोग को कार्ड खेलते हुए देखते हैं, जिसके अंदर हानथिंग भी होता है। तभी वहाँ पर जेंदी जीसिंग को लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो हानथिंग को देखकर फिर से शॉक हो जाती है और हानथिंग भी उसे देखता है। फिर हानथिंग जेंदी को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और फिर जेंदी जीसिंग को अंदर बुलाती है और उसका इंट्रो कराती है और उसे सबके साथ कार्ड खेलने को कहती है। उसके बाद मिस्टर जाओ को उसके साइड में बिठा देती है। फिर जीसिंग कार्ड खेलना स्टार्ट करती है और लास्ट में जीसिंग के पास एक ही कार्ड बचा होता है, जो देखकर हानथिंग कॉलेज टाइम को याद करने लग जाता है। जब वे लोग एक साथ कार्ड खेल रहे थे उस टाइम भी जीसिंग हारने वाली थी, लेकिन फिर वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रही थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, इसलिए जीसिंग को जिताने के लिए हानथिंग अपने कार्ड्स गिव अप कर देता है। ऐसा करते हुए उसे जेंदी देख लेती है, जीसिंग को देखकर स्माइल करती है और कहती है कि वो लक से जीत गई है। तभी मिस्टर जा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने स्किल से जीती है। और ये बोलते बोलते वो जीसिंग के शोल्डर पे अपना हाथ रख देता है। जीसिंग अनकंफर्टेबल होके उसका हाथ हटा देती है और ये चीज़ हानथिंग भी नोटिस कर लेता है और वो फिर मिस्टर जाओ को अपने सीट पर आकर बैठने को बोलता है और वो यह बोलकर बाहर चला जाता है। उसके पीछे जेंदी भी जाती है, जहाँ पर हानथिंग उससे पूछता है कि क्या तुम अपने एम्प्लॉय को क्लाइंट के साथ खिलाकर प्रोजेक्ट प्रमोट कराती हो। तो जेंदी बोलती है कि जीसिंग प्रोडक्ट इंजीनियर है और वो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में जानती है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ ताकि वो मिस्टर जाओ को प्रोजेक्ट अच्छे से समझा सके
इधर जीसिंग अपने रोबोट के बारे में सभी को बता रही होती है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी जीसिंग जाओ के फोन में एक कार्टून कैरेक्टर को नोटिस करती है और वो बताने लगती है कि जैसा उस कार्टून में वो कैरेक्टर एक ही बार में सब कुछ स्कैन कर लेता है, वैसे हमारा रोबोट भी है। जो सुनकर मिस्टर जाओ काफी इंटरेस्ट दिखाता है और वो सबको डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाती है। इधर हानथिंग जेंदी से जीसिंग को घर जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो एक प्राइवेट मीटिंग है और उसे स्ट्रेंजर का यहाँ होना पसंद नहीं है, जिसके लिए जेंदी हाँ बोलती है और वो जीसिंग को बाहर बुलाकर उसे घर जाने को बोलती है। जो सुनकर जीसिंग थोड़ा सैड हो जाती है और फिर वो चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जाओ जेंदी को कहता है कि अगली बार कॉर्पोरेशन में जीसिंग को भी साथ लाना। तो जीसिंग हाँ बोलती है और सब कोई चले जाते हैं। यहाँ से हानथिंग किसी लॉसी वॉन्टन शॉप के अंदर जाता है, जहाँ का ऑनर उसे कहता है तुम आ गए, तो वो हाँ कहता है और फिर वो वहाँ पर वॉन्टन ऑर्डर करता है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ आ जाता है। ये वो फ्रेंड होता है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ क्लब में कार्ड खेल रहा होता है। वो उस क्लब का ऑनर भी होता है। वो हानथिंग को बोलता है कि मेरे क्लब में इतना अच्छा खाना छोड़ के तुम यहाँ एक छोटे से क्लब में वॉन्टन खा रहे हो। उसके बाद वो हानथिंग को बताता है कि मिस्टर लिंग तुम्हारे कजन के साथ क्लोज हैं और आज उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए ही बुलाया था, क्योंकि तुम बोर्ड मीटिंग में नहीं आए थे। पर इससे हानथिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर उन लोगों को पता चलेगा कि सिंगयांग क्लब के एक्चुअल ऑनर तुम हो और मैंने सारे इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बिहाफ में किए हैं, तो कितना मजा आएगा ना। तो हानथिंग इसके लिए उसको थैंक्स करता है और फिर वो हानथिंग को कुछ डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है कि तुम कल बिना किसी टेंशन के बोर्ड मीटिंग में जाना। और फिर वो स्माइल करके बोलता है कि अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ उन लोगों का फेस देखने के लिए कि जब उन्हें पता चलेगा कि हनहाई टेक्नोलॉजी के रियल बॉस तुम हो। हानथिंग डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है, तब फिर उसका फ्रेंड पूछता है क्या तुम उस लड़की जीसिंग को पहले से जानते हो जो आज जेंदी के साथ आई थी, वरना तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए ऐसे गेम में नहीं हारते। तो हान यहाँ वॉन्टन खाते हुए कहता है कि हाँ वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। दूसरी तरफ जीसिंग अपने रूममेट के साथ नूडल्स खाते हुए थोड़े गुस्से में बताती है कि हम लोग एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट में साथ में काम किए और नेशनल अवार्ड भी जीता था, बट अभी देखो वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे जानता भी नहीं हो और उसने मुझे क्लब से भी बाहर निकलवा दिया। हाँ माना कि जर्मनी से आने के बाद वो बड़ा बॉस बन गया है, पर मुझे जानना क्या इतना शर्म का बात है। जीसिंग की बात सुनकर उसकी फ्रेंड हंसने लगते हैं, जहाँ पर उसकी लाइफ स्ट्रीमर फ्रेंड पूछती है कि तुम दोनों के कॉलेज के टाइम में कैसे रिलेशनशिप थे। तो जीसिंग याद करती है कि वो दोनों कैसे मिले थे जब रोबोट पर वो काम कर रहा था और वो वहाँ पर उसे मिलने के लिए गई थी। जीसिंग बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के फेलो थे और हमारा स्ट्रीम भी अलग था। हम बस एक कंपटीशन के लिए साथ में काम कर रहे थे और हमारे बीच ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था। दूसरी तरफ हानथिंग अपने फ्रेंड को बताता है कि वो नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उन लोगों ने डिनर का प्लान किया था, जिसके कारण वो घर जाके काफ़ी अच्छे से रेडी हो रहा था और प्लान कर रहा था कि कैसे वो अपनी फीलिंग जीसिंग को बताएगा और उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा। तभी हानथिंग के ग्रैंडपा आके बताते हैं कि फाइनली जर्मनी के कमर्शियल कॉलेज ने एक्स्ट्रा एडमिशन देने के लिए रेडी हो गए हैं। 3 दिन बाद तुम्हें कॉलेज में अटेंडेंस देना है, इसलिए जल्दी से बैग पैक कर लो, हम आज रात में ही निकलेंगे। जिसके कारण वो डिनर पार्टी में नहीं जा पाता और सैड होकर जीसिंग को मैसेज करता है कि मैं जर्मनी स्टडी के लिए जा रहा हूँ और इतनी जल्दबाजी में हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिनर भी नहीं कर सकता, बट मैं हर वेकेशन आऊँगा। और वो उसे टच में रहने को बोलता है। तो हानथिंग का फ्रेंड पूछता है कि उसने क्या रिप्लाई किया, पर हानथिंग बताता है कि उसने कभी रिप्लाई ही नहीं किया। इधर जीसिंग अपने दोस्तों को बताती है कि वो हमारे साथ उस टाइम डिनर करने के लिए नहीं आया और ना ही उसने कोई मैसेज किया और उसके लिए हमने बहुत देर तक वेट किया था, बट वो नहीं आया। और अब देखो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं हो और मुझे मीटिंग से भी बाहर निकलवा दिया। तो फिर जीसिंग की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि वो बिना कुछ बोले क्यों चला गया। तो जीसिंग बोलती है क्यूरियस, एक्चुअली क्यूरियस तो हूँ, बट इट डजंट मैटर, और वैसे भी हम कौन सी क्लोज थे। इधर हानथिंग का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम अभी उसे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते और तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया कि कैसा मिस्टर जाओ ने उसके कंधे पे हाथ रखा, इसलिए तुमने जेंदी को बोलकर उसे घर भिजवा दिया था ना।
और अब जब वो घर आके सावर ले रहा होता है तो उसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि तुम उसे लाइक करते हो ना। तो हानथिंग उसे कम ड्रामा देखने को बोलता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मेरी तो एक यही हॉबी है और तुम हमेशा इसके बारे में कंप्लेन करते रहते हो। जल्दी बताओ, तुम उसे पसंद करते हो ना। तब हानथिंग बोलता है कि ये तो सालों पुरानी बात है और उस टाइम उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थे और उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। वो तो मुझे भूल भी चुकी होगी। तो उसका फ्रेंड बोलता है यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे तुम्हारा टेक्स्ट मिला ही ना हो। तो हानथिंग बोलता है कि इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी ना होता है, जो हुआ सो हुआ, मैं और वो अब बस एक स्ट्रेंजर हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे तुम तो बस ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हो। और जब वो सावर लेके आता है तो वो जो कांटेक्ट नंबर उसके सेक्रेटरी ने लिया होता है उससे वो मैसेज करता है जीसिंग के पास कि कार डैमेज के लिए। वो देखकर जीसिंग बोलती है आज मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो जाता और थोड़ा सैड होके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे हानथिंग उसे बताने ही वाला होता है कि वो हानथिंग है, पर वो कुछ सोचकर उसे नहीं बताता। फिर जीसिंग उसका नंबर क्रेडिटर के नाम से सेव कर लेती है और कार रिपेयर का कितना पैसा हुआ पूछती है। यह देखकर हानथिंग स्माइल करता है और बोलता है कि डोंट वरी, मेरे बॉस अच्छे इंसान हैं, वो तुमसे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। जिसके लिए जीसिंग उसको थैंक्स बोलती है और बोलती है तुम्हारे ऐसे बॉस को तो रिच ही होना चाहिए। उसके ऐसे मैसेज देखकर हानथिंग भी स्माइल कर रहा होता है। अगले दिन जब जीसिंग अपने डेस्क पे बैठी होती है तो उसके कलिंग बोलती है कि हमारे इन्वेस्टर मिस्टर हान का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे है। कितना अच्छा है ना, हम उनसे मिल भी सकते हैं और वो कितना हैंडसम भी है ना। तो जीसिंग स्माइल करके हाँ बोलती है। तभी वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आते हैं और बोलते हैं तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, मिस जेन ने बे एंड रेनाई हॉस्पिटल का कॉपरेशन फाइनल कर लिया है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए इस वीकेंड पे सेलिब्रेशन पार्टी रखी है और अब हम सब सेल डायरेक्टर मिस जू के साथ मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर जीसिंग बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे युवान हन हाई टेक्नोलॉजी की बुराई कर रही होती है। तभी वहाँ पे हानथिंग आ जाता है। तभी एक डायरेक्टर हानथिंग को बोलता है कि तुम 10 साल बाद चाइना वापस आ रहे हो ना, तुम्हें चाइनीज मार्केट के बारे में उतना पता नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपनी कजन से एडवाइस लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे किसी भी डिसीजन से डोंगयांग मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई सपोर्ट करेगा। ये सुनकर युवान खुश हो रही होती है। तभी एक दूसरा डायरेक्टर बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी है, अगर हानथिंग के प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसा बनेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर हानथिंग हाँ बोलकर उन्हें बताता है कि मैंने फर्स्ट मीटिंग में आप लोग के लिए गिफ्ट प्लान किया है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। सब लोग स्क्रीन पर देखने लगते हैं। तभी हानथिंग बोलता है कि मैं जब जर्मनी में था तो मैंने गोंगवांग में इन्वेस्ट किया था, जिसके हेल्प से उन्होंने बे रोबोट बनाया है जो रेनाई हॉस्पिटल के साथ कोऑपरेट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट सर्किल में भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। और मैं डोंगयांग मेडिकल का सीईओ होने के नाते गोंगवांग को डोंगयांग से मर्ज कर रहा हूँ और मर्ज होने से हमारे डोंगयांग मेडिकल का स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। ये सुनकर सारे डायरेक्टर कन्विंस हो जाते हैं। फिर हम जीसिंग के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ ने फ्लावर भेजे हुए थे और उसमें एक कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है कल रात तुमने मुझ पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा और उसे फिर से मिलने का होप करता है। जो देखकर डायरेक्टर बोलता है कि क्या ये डील तुमने करवाया है? अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ट्रिक्स है। जहाँ पे वो उन्हें समझाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर से मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानथिंग बताता है कि वो AI और GPT 3D पेंटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है कि इसके लिए तो पहले बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और अभी डोंगयांग मेडिकल के करेंट फंड्स किसी भी स्मार्ट मेडिसिन डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर सकते। यह सुनकर हानथिंग बोलता है कि वो किसी स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रोडक्शन बंद करना चाहता है। जो सुनकर युवान बोलती है कि मैंने डोंगयांग मेडिकल को इतने सालों से संभाला है, मुझे पता है कि ग्रैंडपा को तुमसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, पर तुम उस प्रेशर में आके हमारी जिस चीज़ में स्पेशलिटी है उसे बंद नहीं कर सकते। तभी मिस्टर वांग बोलता है कि मुझे मिस्टर हान का आइडिया अच्छा लगा, हमें टाइम के साथ अपग्रेड करना चाहिए। तभी एक दूसरा इन्वेस्टर बोलता है कि पूरे नेशन में केवल हनहाई टेक्नोलॉजी ही मैसिव लेवल पर 3D पेंटिंग करती है, बट हनहाई को किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम शुरू करने का तो नहीं सोच रहे हो ना? इसमें तो 5 से 6 साल लगेंगे। यहाँ कौन इतना लंबा वेट करेगा?
तो ये सुनकर हानथिंग बोलता है कि मैं 2 साल में डोंगयांग मेडिकल का स्टॉक प्राइस डबल कर दूंगा और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपना पोजीशन छोड़ दूंगा। ये सुनकर युवान मान जाती है। फिर हम जीसिंग को देखते हैं जो R&D डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है डिनर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैं बहुत बिजी था इसलिए बॉस तुम्हें अपने साथ में लेके गई, और वो उसके प्रमोशन के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुनकर जीसिंग खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने रोबोट बे सेकेंड फेज का रिपोर्ट तैयार कर लिया है, उसे थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगी। और फिर वो उससे अपने बोनस के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि तुमने सबसे ज़्यादा काम किया है इस प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें ही सबसे ज़्यादा बोनस मिलेगा। इसके बाद वो जीसिंग उसको थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। इधर युवान किसी इन्वेस्टर से हानथिंग के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है। इन्वेस्टर बोलता है कि हानथिंग को फेल होने की इतनी जल्दी है कि वो 2 साल में स्टॉक प्राइस डबल करने की बात कर रहा है। तो युवान बोलती है कि हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसके ईच एंड एवरी मोशन पे नज़र रखनी चाहिए। इधर हानथिंग एस्टेरी कैट्स को खाना खिला रहा होता है। अपने कॉलेज टाइम को याद करता है कि जीसिंग ने ऐसे ही किसी एस्टेरी कैट्स को देखकर पालने के लिए ले लिया था और दोनों ने मिलकर उसका नाम दाहवांग रखा था। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है और बोलता है कि तुम अभी इतने फ्री हो कि तुम कैट्स को खाना खिला रहे हो। तो हानथिंग बोलता है तुम हो ना। हानथिंग बोलता है कि वो अभी हनहाई को सीक्रेट ही रखना चाहता है। फिर उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम हर जगह स्टैरी कैट्स को खाना क्यों खिलाते हो। तो हानथिंग बताता है कि कॉलेज टाइम में वो हमेशा स्टैरी कैट्स को खाना खिलाया करता था और वो नहीं चाहता है कि कोई भी स्टैरी कैट्स भूखा रहे। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम उस कैट्स को जीसिंग के साथ मिलकर खाना खिलाते थे। तो हानथिंग बोलता है बोरिंग और वहाँ से चला जाता है। वहीं जीसिंग अपने बॉयफ्रेंड ईचंग से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। वो उसे अपने प्रमोशन और बोनस के बारे में चुपके से बता रही होती है। तभी ईचंग फ्लैट खरीदने के बारे में बोलता है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो जीसिंग कहती है अपने मॉम से बात करने के लिए और वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में जीसिंग को उसकी फ्रेंड के साथ वाटरमेलन खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक ब्लैक ड्रेस को बहुत ध्यान से देख रही होती है। लिली बताती है कि ये मेरा बेस्ट कलेक्शन है और ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, सो तुम आज पार्टी में इसे ही पहनना, और वो उसे रेडी करने के लिए ले जाते हैं। अब वो पार्टी में जाती है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। वो अपने सारे कलिंग से जाके मिलती है। तभी वहाँ पे हानथिंग और जेंदी के साथ आ जाते हैं। जेंदी स्टेज पर आके सभी को थैंक्स करती है और सारे एम्प्लॉय और इन्वेस्टर को सक्सेस का क्रेडिट देती है और वो हानथिंग को स्टेज पर स्पीच के लिए इन्वाइट करती है। हानथिंग भी सभी एम्प्लॉय को आज का लाइमलाइट बताता है और सबको थैंक्स करता है। तभी जेंदी बताती है कि कैसे 10 साल पहले उसने और हानथिंग ने कॉलेज में इस आइडिया को डिस्कस किया था और आज उसी कारण वो कंपनी बना पाई है। ये सुनकर जीसिंग सोचती है कि ये दोनों कितने क्लोज हैं ना, कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। अब मिस्टर ली जो हानथिंग के साइड में खड़ा होता है, वो उसको बोलता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल लगते हो। जो सुनकर हानथिंग घूर के देखता है। वो बोलता है अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो काम के बारे में बोल रहा था। इधर जीसिंग स्नैक्स ले रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है, जो उसे फ्लावर के बारे में पूछता है और ग्लास ऑफ वाइन ऑफर करता है और बे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। तभी वहाँ पे हानथिंग और जेंदी आ जाते हैं और जाओ उनसे बात करने लगता है। तो जीसिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हानथिंग को साओ का कॉल आता है ये बताने के लिए कि उसने डॉक्टर जिंग को डॉक्टर क्लाउड की सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर दी है और वो रात को 10 बजे स्विट्जरलैंड से सिंगंग आएंगे केवल 2 घंटे के लिए। इसलिए वो हानथिंग को एयरपोर्ट जाने को कहता है। तभी हानथिंग जीसिंग को देखता है, वो किसी रोबोट से खेल रही होती है और वो उसे वहाँ जाके बात करता है। वो बात करता ही रहता है कि तब तक जेंदी आ जाती है और उसे अपने साथ अंदर लेके जाती है। इधर दोनों डायरेक्टर प्रमोशन की बात कर रहे होते हैं कि वो प्रमोशन किसको देंगे। तो डायरेक्टर चेन कहता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं लीजन को प्रमोशन दूंगा क्योंकि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो वो फिर जीसिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो एक छोटी सी लड़की है, मैंने उसे कहा प्रमोशन दूंगा तो वो मान गई और फिर काम में लग गई। मैंने तो बस कहा और वो मान गई। बट ये सब कुछ जीसिंग सुन लेती है और काफ़ी सैड होके बाहर चली आती है। तभी डायरेक्टर साओ उसे रोककर बात करने को कहता है, लेकिन सिंह उसे मना कर देती है, पर वो उसे ब्यूटीफुल बोलकर अपने डिपार्टमेंट में आने को कहता है। पर जब सिंह उसे मना करके जाने लगती है तो वो उसके बैग पे स्पैक करता है। यह देखकर सिंह चिल्लाकर बोलती है तुमने ये क्या किया। तो वो बोलता है मैंने क्या किया।
तो वो बोलती है कि तुमने मेरे बैग को टच किया। ये सुनकर वो नॉनसेंस बोलकर जाने लगता है और जब सिंह उसे रोकती है तो वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और ये बोलने लगता है कि इस लेडी ने इतना रिवेलिंग ड्रेस पहन रखा है और ये मुझे सीड्यूस करना चाहती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।